Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 1st March to 7th March. Your weekly messages, weekly predictions, 1st March to 7th March, your health, your career and your love life. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं। 1 मार्च से 7 मार्च तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर और आपकी हेल्थ देख लेते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट यू हैव द डेथ, द लवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। ज़्यादा मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं तो मे बी कुछ इवेंट्स लॉन्ग टाइम के हों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास द डेथ का कार्ड है। ये वीक जैसे ही स्टार्ट होगा, यानी कि मार्च का मंथ जो स्टार्ट होगा उसकी स्टार्टिंग में कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी जो आपको लगेगा कि ये ओवर कंट्रोल सिचुएशन है, आप इसको हैंडल ही नहीं कर सकते। ये अचानक से क्या हो गया, कोई सेटबैक सामने आ सकता है, ऑब्स्टेकल सामने आ सकते हैं, लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ प्रॉक्सिस भी करेंगे। यहाँ पे आपने करना क्या है, जस्ट आपने खुद पे एतबार रखना है। ये नहीं करना कि मैं हार मान लेता हूँ, मुझसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, मैं ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। अगर आप इस तरह से करेंगे तो उसके बाद जो आपके साथ होने वाले, यानी कि ये सिचुएशन जैसे ही आप हैंडल कर लेंगे उसके बाद आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है। वो बहुत पॉजिटिव चेंज होगा, यानी जो आपकी लाइफ में अब हो रहा है, यानी कि कुछ ऐसा जो आपके अगेंस्ट होंगी चीज़ें, तो उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी आने वाली है। आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में, आपकी नेचर में एक बहुत ही अच्छा चेंज आएगा। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है तो एक स्ट्रेस ब्लेसफुल रिलेशनशिप एंड अबंडेंस ऑफ लव, ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है और ये बेस्ड होगा ट्रस्ट पे एंड अंडरस्टैंडिंग पे। ट्रू रिलेशनशिप होगा, एंजल ब्लेसिंग्स लव होगा और ये ऊपर वाले की मर्जी से आपकी लाइफ में आएगा। ये नहीं कि कोई फेक रिलेशनशिप हो जैसे कि लोग आजकल के करते हैं, 2 दिन का रिलेशनशिप, 4 दिन का, फिर अपने अपने रास्ते और किसी की कोई खबर नहीं लेनी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें रिस्पेक्ट होगी, केयर होगी, लव होगा, लॉयल्टी होगी, एक दूसरे के साथ चलेंगे, दिल से चलेंगे, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स भी होंगी। यानी कि जब आपकी लाइफ में वो इंसान आएगा तो आपकी लाइफ में एकदम से बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने लगेंगी और वो इंसान आपकी भलाई और बेहतरी और आपकी सक्सेस के लिए आपके साथ जो है वो आगे लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। कुछ लोगों के साथ इस हफ्ते आपका कम्युनिकेशन गैप रहेगा और आप यहाँ पे एक और चीज़ कर रहे हैं वो ये कि जहाँ पे आपका कोई टास्क होता है, जहाँ पे आपका कोई गोल होता है, आप कोई काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप अपना पूरा फोकस करने की बजाय, उस काम को करने की बजाय इधर उधर ध्यान देते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का जो है थिंकिंग और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके काम के रिलेटेड क्या होगा। इन चीज़ों की आपको ज़रा भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सोचने दीजिए। वो जो भी सोच रहे हैं, आप अपने स्किल्स को ज़्यादा इंप्रूव कीजिए। इस हफ्ते थोड़ा सा वर्क कीजिए, देखिए कहाँ पे कमी रह रही है, यानी कि जो आपका वर्क प्लेस है, आपका करियर, चाहे आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स लाने की अभी ज़रूरत है। और जैसे जैसे वो इंप्रूवमेंट्स आती जाएंगी आपके काम में डे बाय डे बेहतरी आती जाएगी। यहाँ पे मूवमेंट भी नज़र आ रही है। द चैरियट का कार्ड है तो हो सकता है आप अपने काम से या फिर किसी यानी वजह से आपको कहीं आना जाना भी पड़ सकता है। वो करीब भी हो सकता है और वो दूर की जगह भी हो सकती है, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, कुछ भी अगर आप देखें लाइफ को लेकर के आप कोई इस तरह का स्टेप लेने जा रहे हैं, कोई डिसीजन ऐसा लेने जा रहे हैं जो कि आपको लगता है बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन आप कहीं ना कहीं माहौल को देख करके आपको ऐसे लग रहा है कि बस मुझे अभी ये डिसीजन ले लेना चाहिए, अभी सही टाइम है, जबकि आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो कल को आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। यहाँ पे आपको आउटर साइड से शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए
होगा। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। फिर आपकी थोड़ा सा नेचर में ऐसे होगा कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड ईगो क्लैश की वजह से आप लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे। आप अपनी तरफ से लोगों के मैटर्स को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप जानबूझकर उनके अगेंस्ट जा रहे हैं और आप उनके खिलाफ जो है प्रॉक्सिस कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप बातें कर रहे हैं, जबकि आपको खुद से रियलिटीज़ का नहीं पता और आप उन लोगों के मैटर्स को, प्रॉब्लम्स को सुलझाने की जब कोशिश करेंगे तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि आपने वो जानबूझकर करा है, जबकि आपकी वो बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं होगी। यहाँ पे द डेविल का कार्ड है। कुछ नेगेटिव इवेंट्स, नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास रहने वाली हैं। आप जितना हो सके अपने मज़हब से थोड़ा सा क्लोज रहिएगा। दूसरा, एक ऐसा अपने स्टैंड लेना है जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ अट्रैक्ट कर पाए। आपके आसपास जो भी हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, थॉट्स क्या है, आपको इस चीज़ में कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। आप बस अपना काम करते चले जाइए और अपने काम पर ज़्यादा फोकस रहिएगा। आपको इस चीज़ से कोई वो नहीं होना चाहिए लेना देना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या राय उन्होंने कायम करके रखी है। और ये वो टाइम है जब खुद को आपने किसी चीज़ की भी आदत बिल्कुल भी नहीं डालनी, क्योंकि आने वाले टाइम में उस आदत से आपके लिए जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो सकता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक नामुमकिन सी बात भी हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है। अभी भी आपको किसी भी बात की अगर समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।